एक गांव में सोबरन नाम का एक बूढ़ा मछुआरा अपनी बेटी के साथ रहता था। सोबरन की उम्र बहुत हो चुकी थी, लेकिन उसका कोई बेटा न होने के कारण उसे खुद ही नदी पर मछली मारने जाना पड़ता था। बूढ़ा सोबरन बहुत धीरे धीरे चलकर घंटे भर में नदी पर पहुंच पाता। फिर वह नदी में उतरकर जाल फैलाता और मछलियां पकड़ता। एक दिन नदी में एक तेज लहर आई। बूढ़े मछुआरे के कमजोर पैर नदी में टिक नहीं पाए और लहर उसे दूर बहा कर ले गई। सोबरन ने जब आंखें खोली तो उसके सामने एक जिन्न खड़ा था। तुम नदी में बहते हुए मेरे ठिकाने पर पहुंच गए हो। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे घर पहुंचा दो। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। जिन सोबरन का सरल सीधा स्वभाव देखकर बहुत खुश हुआ। घर तो मैं तुम्हें भेज ही दूंगा, लेकिन साथ में मैं तुम्हें एक बाल्टी और मग्गा देना चाहता हूँ। बाल्टी में मग्गा डालकर तुम अपनी मनचाही चीज निकाल सकते हो, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, जितनी जरूरत हो उतनी मात्रा में कोई चीज निकालना। कोई चीज जमा करके मत रखना। अगर ज्यादा लालच किया तो परिणाम खतरनाक होंगे। जिनके चुटकी बजाते ही बूढ़ा मछुआरा अपने घर पहुंच गया। पापा, आप कहाँ चले गए थे? गांव के लोग कह रहे थे कि आप नदी में डूबकर मर गए हैं। ईश्वर की कृपा से बच गया बेटी। मुझे जादुई मग्गा बाल्टी मिले हैं। देखो, मैं तुम्हें इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। सोबरन ने बाल्टी में मग्गा डालकर कहा। सोबरन ने जब मग्गा बाहर निकाला तो देखा कि मग्गा मछलियों से भरा हुआ है। अब सोबरन को नदी पर नहीं जाना पड़ता था। वह अपनी जरूरत के हिसाब से जादुई मग्गे से बाल्टी से मछलियां निकाल लेता। सोबरन के पड़ोस में कांचा का घर था। कांचा ने कई बार सोबरन के घर के पास आते जाते सोबरन की आवाज सुनी थी। कांचा सोबरन के घर से आ रही आवाज सुनता है। बाल्टी, मुझे मछलियां दो। चक्कर क्या है? ये सोबरन क्या बकता रहता है? बाल्टी से भला कोई मछलियां क्यों मांगेगा? कांचा सोबरन के घर में गया। उसने देखा कि सोबरन बाल्टी से मछलियां निकाल रहा है। कांचा ने सोबरन से पूछा, सोबरन, तुम ये क्या बकते रहते हो कि बाल्टी बाल्टी मछलियां दो? सीधे साधे सोबरन ने कांचा को जादुई मग्गा बाल्टी के बारे में सब कुछ बता दिया। सोबरन भाई, कुछ देर के लिए अपनी बाल्टी मग्गा हमें दे दो। मेरा काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है। मुझे भी अपनी जरूरत का कुछ सामान निकालना है। ठीक है, ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना, जितनी जरूरत हो उतना ही निकालना। कांचा जादुई मग्गा बाल्टी अपने घर ले आया। कांचा और उसकी पत्नी ने अपनी जरूरत की हर चीज निकाल ली। बाल्टी बाल्टी चावल दो। बाल्टी बाल्टी दूध दो। बाल्टी बाल्टी टॉयलेट साफ करने वाला फिनाइल दो। ए जी, अगर ये बाल्टी मग्गा किसी तरह हमेशा के लिए हमारे हो जाए तो हमारी 7 पीढ़ियां मुफ्त खाती रहेंगी। लेकिन ये बाल्टी मग्गा हमेशा के लिए हमारा कैसे हो सकता है? तुम भी बहुत बुद्धू हो। हमारे बेटे संजय का रिश्ता सोबरन के पास लेकर जाओ। अगर हमारे बेटे की शादी सोबरन की बेटी से हो गई तो सोबरन के घर जो कुछ भी है वो सब हमारा। कांचा सोबरन के घर अपने बेटे की शादी के बारे में बात करने पहुंचा, लेकिन सोबरन की बेटी ने शादी करने से मना कर दिया। पिताजी, मैं रायपुर गांव के एक लड़के से प्यार करती हूँ और शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। ठीक है बेटी,
तुम्हारी जैसी इच्छा। कांचा तिलमिलाया हुआ अपने घर लौटा और उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। एक मछुआरे के बेटे की इतनी हिम्मत कि उसने हमारे बेटे को ठुकराया। अभी उसका बाल्टी मग्गा हमारे ही पास है। बाल्टी मग्गा लौटाने से पहले हम इससे इतना सोना निकालेंगे कि गांव का सबसे बड़ा सेठ भी हमसे ईर्ष्या करेगा। लेकिन सोबरन ने जरूरत से ज्यादा सामान निकालने के लिए मना किया है। वो उसकी चालाकी है। वो नहीं चाहता कि हम उसके बाल्टी मग्गे से अमीर हो जाएं। कांचा की पत्नी ने बाल्टी से बार बार सोना निकालना शुरू कर दिया। अचानक बाल्टी पूरी सोने से भरने लगी। कांचा और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए, लेकिन जल्द ही उनकी खुशी गम में बदल गई। बाल्टी से निकला सोना बढ़ते बढ़ते कांचा और उसकी पत्नी के चारों ओर एक बंद घेरा बनाने लगा। कांचा और उसकी पत्नी को सांस लेना भी मुश्किल हो गया। कोई हमें बचाओ वरना हम सोने में दफन हो जाएंगे। कोई भी कांचा और उसकी पत्नी के चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुन पाया और दोनों लोग सोने में दबकर मर गए। मीरपुर गांव में रामदास अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। रामदास मछलियां बेचने का काम करता था। आज नाश्ते में क्या बना है? मछली, पनीर की सब्जी, अरहर की दाल और ऑमलेट तैयार किया है। सभी चीजें बहुत स्वादिष्ट बनी हैं। ठीक है, जो भी बनाया है ले आओ। नाश्ता करने के बाद रामदास मछलियां पकड़ने नदी पर जाता। दिन भर धूप में मछलियां पकड़ने के बाद रामदास घर लौटता। आ गए, मुखिया जी का आदमी आया था। पूरे गांव में अनाउंसमेंट करके गया है कि गांव में फ्लू फैल रहा है और गांव के हर एक आदमी को मास्क देकर गया है। ये रहा तुम्हारा मास्क। मास्क लगाने से क्या फ्लू नहीं होगा? हाँ, वो कह रहा था कि ये मास्क सरकार ने भिजवाए हैं। इस मास्क से 100% प्रोटेक्शन है और एक बार अगर किसी का मास्क खो गया ना तो दोबारा नहीं मिलेगा और बिना मास्क के घर से बाहर निकलने की इजाजत किसी को नहीं है। ठीक है, अब सूचनाएं देना बंद करो और खाना लगाओ। क्या बनाया है? आलू, गोभी, मटर, टमाटर, टिंडे, भिंडी और मछलियाँ मिलाकर बहुत बढ़िया मिक्स वेज बनाई है। ठीक है, जो भी बनाया है ले आओ। अगले दिन गांव में सब मास्क पहनकर घूम रहे होते हैं। रामदास भी मास्क पहनकर मछलियाँ पकड़ने निकलता है। रामदास जब शाम को जाल से निकालकर मछलियाँ बाल्टी में डाल रहा होता है तो वो देखता है कि एक मछली के मुंह में सोने की अंगूठी है। रामदास अंगूठी देखकर चौंक जाता है। वो अंगूठी लेकर अपने घर पहुंचता है। देखो, आज मुझे मछली के मुंह में क्या मिला है, एक सोने की अंगूठी। ईश्वर ने जरूर तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से खुश होकर दिया है। रामदास उस अंगूठी को बेचकर एक बड़ा सा घर बनाता है और एक कार भी खरीद लेता है। अब रामदास कार से मछलियाँ पकड़ने जाता और मछलियों को कार में रखकर ही घर ले आता। इस तरह रामदास और उसकी पत्नी खुशहाल जीवन बिताने लगे। रामदास के पड़ोस में राघव नाम का एक दूधिया रहता था। राघव रामदास से बहुत जलता था। रामदास ने तो मछलियों का व्यापार करके महल खड़ा कर लिया और मैं अभी झोपड़ी में ही पड़ा हूँ। ये मेरी गाय तो बिल्कुल दूध ही नहीं देती, इसी के कारण मैं गरीब हूँ। लेकिन रामदास को गरीब बनाने का एक उपाय है। गांव में फ्लू फैला हुआ है, अगर मैं उसका मास्क चुरा लूं तो रामदास घर से बाहर ही नहीं जा पाएगा। रात में जब रामदास उसकी पत्नी सो जाते हैं तो राघव रामदास के घर में घुस जाता है और रामदास और उसकी पत्नी का फेस मास्क चुराकर अपनी गाय को खिला देता है। अगले दिन रामदास जब काम पर निकलने वाला होता है तो वो पूरे घर में फेस मास्क ढूंढता है, लेकिन उसे नहीं मिलता। दोनों फेस मास्क गायब हैं। अब मैं बाहर मछली पकड़ने कैसे जाऊं? और फ्लू तो साल भर खत्म होने वाला नहीं है। रामदास अपने पिता की फोटो के सामने रोने लगता है। तभी रामदास के पिता की आत्मा प्रकट होती है। रो मत बेटे और बहू, मैं तुम्हें जादुई मास्क देता हूँ, वो बहुत सारे काम कर सकता है। पिताजी की आत्मा रामदास और उसकी पत्नी को
एक जादुई मास्क देकर गायब हो जाती है। रामदास की पत्नी जैसे ही जादुई मास्क पहनती है, उसकी सूंघने की शक्ति एकदम से बढ़ जाती है। तुम्हारे कपड़ों में से लेडीज परफ्यूम की महक क्यों आ रही है? अरे बाजार में मछलियाँ बेचने जाता हूँ तो बहुत सारी औरतें भी मछलियाँ खरीदने आती हैं। थोड़ी दूर से मछलियाँ बेचा करो उन्हें। अगले दिन जब जादुई मास्क पहनकर रामदास नदी किनारे जाता है तो वो अपनी सूंघने की शक्ति से पहचान लेता है कि नदी में मछलियाँ किस जगह पर हैं। जादुई मास्क की वजह से रामदास पहले से दोगुनी मछलियाँ पकड़ पाता। अब हम अपनी कंपनी खोलेंगे और मछलियाँ निर्यात करना शुरू करेंगे। जादुई मास्क की वजह से रामदास का धंधा दोगुना हो गया। एक दिन रामदास और उसकी पत्नी जादुई मास्क के बारे में बातें कर रहे थे। आज हम जो भी हैं, पिताजी द्वारा दिए गए इस जादुई मास्क की वजह से हैं। राघव खिड़की से रामदास की सारी बातें सुन लेता है। जब रामदास और उसकी पत्नी मास्क उतारकर सो जाते हैं तो राघव उनके घर में घुस जाता है और जादुई मास्क चुराने की कोशिश करता है। राघव जैसे ही जादुई मास्क छूता है, उसे करंट लगता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। अगले दिन जब रामदास और उसकी पत्नी सोकर उठते हैं तो वो राघव को अपने घर लेटा हुआ पाते हैं। रामदास और उसकी पत्नी समझ जाते हैं कि राघव ही वो चोर है। उसने ही पुराने मास्क चुराए थे और अब वो जादुई मास्क चुराने आया था। रामदास राघव को पुलिस के हवाले कर देता है।